कभी कभी तुम सबसे शक्तिशाली काम जो कर सकते हो वो है कुछ ना करना, ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना एक्सप्लेन करना, सिर्फ चुपचाप रहना। क्योंकि जब तुम इग्नोर करते हो बिना किसी कारण के, तभी असली खेल शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे इग्नोर करने की असली ताकत। ये एक अद्भुत कला है जो हर इंसान को आनी चाहिए, वरना वो कभी सच्चा मर्द नहीं बन सकता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कह दूं, ये वीडियो टॉक्सिक बनने के बारे में नहीं है और ना ही पैनिक होने के बारे में है। ये आपके समय, आपकी शक्ति, आपकी खुशी को वापस पाने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इग्नोरिंग। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। अगर तुम ये चीज उस इंसान को दे रहे हो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, या जो तभी बात करता है जब उसके पास टाइम होता है, तो तुम खुद ही अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। जिस लड़की ने पहले दिन में 10 बार फोन किया, हर थोड़ी देर में मैसेज किया, वो अब कोई महत्व नहीं देती। और अब अगर तुम मैसेज भी करते हो तो वो रिप्लाई देती है 4 घंटे बाद और कहती है बिजी थी। ये कहने के बाद भी तुम फिर भी उसके मैसेज का इंतजार करते हो, बार बार चेक करते हो कि उसने कोई मैसेज किया या नहीं। तुम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल हो। क्या तुम सोचते हो कि वो ये सब नोटिस नहीं करती? नहीं भाई, वो ये सब कुछ महसूस करती है। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम समझो। जो इंसान जरूरत से ज्यादा मौजूद रहता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। लड़कियों का मन बहुत जटिल होता है। वो अट्रैक्शन को एनर्जी से नहीं, अटेंशन से तौलती है। शायद ये बात सुनने के बाद तुम चुप रहो, लेकिन कमजोर बनकर नहीं, समझदारी से। जिसके पीछे तुम ज्यादा दौड़ते हो, वो एक समय बाद तुम्हें वक्त देना भी भूल जाता है। ये बात ज्यादातर लड़कियां नहीं समझती। इंसान जितना ज्यादा इग्नोर करता है, उतना ही वो अपनी इमेज खोता है। चैप्टर 2, व्हाई अटेंशन इज पावर। जब तुम उसे धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करोगे, जब तुम पीछे हट जाओगे, अपना अटेंशन वापस खींच लोगे, तब उसके दिमाग में जैसे बिजली गिरती है। वो सोचती है, इसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या इसके जीवन में कोई और है? क्या मैं अब इसके लिए खास नहीं रही? यहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन। असली मर्द क्या करता है? वो कभी भी अपना अटेंशन सबको नहीं देता। अब वो ही मैसेज करने लगेगी और कहेगी, मुझसे बात क्यों नहीं करते? और तब तुम कहोगे, मैं अब समझ चुका हूं अटेंशन किसके हाथ में होगा। यही असली युद्ध है रिश्तों का। डार्क साइकोलॉजी में एक बात है, जिसे तुम ज्यादा महत्व देते हो, वो तुम्हें कम महत्व देना सीख जाता है। और मैंने ये गेम समझ लिया था। उसे वापस लाने के लिए रोना नहीं पड़ा, बस खुद की इंपॉर्टेंस समझ ली थी। अब उसकी नजरों में तुम फिर से इंपॉर्टेंट बन गए, क्योंकि अब तुम अवेलेबल नहीं थे। अटेंशन का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, इसका मतलब है पावर। तुम किसे समय दे रहे हो, किसे महत्व दे रहे हो, यही तय करता है कि तुम्हारे मन पर कौन राज करेगा। और आज मैं अपने मन का राजा बन गया हूँ। चैप्टर 3, साइलेंस ओवर एक्सप्लेनेशन। ये चुप्पी कोई गेम नहीं है, ये उसका आईना है। जो खालीपन तुमने महसूस किया है, अब वही वो महसूस करेगी। साइलेंस एक्सप्लेन नहीं करता, साइलेंस डोमिनेट करता है। तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा बिना कुछ कहे हट जाना, उसके लिए एक माइंड गेम बन जाता है। लड़कियां वास्तव में एक्साइटेड होती हैं ये जानने के लिए कि तुम क्यों बदल गए, तुम अब वैसे क्यों नहीं हो जैसे पहले थे। डार्क साइकोलॉजी कहता है, द माइंड हेट अनसर्टेनिटी एंड साइलेंस क्रिएट्स इट। जब तुम बात करना बंद कर देते हो, तब उसके दिमाग में सवाल घूमते हैं और वो खुद ही उनके जवाब ढूंढने लगती है। ये ऐसा क्यों हुआ? यही है नॉट एक्सप्लेनेशन की ताकत। तुमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचता ही रहता है। अब जान लो साइलेंस रहने का फायदा क्या है। साइलेंस एक पावर है। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम एक मास्टर मूव खेलते हो। तुम उसी इंसान को उसके ही शब्दों और सवालों में फंसा देते हो। तुम्हारा हर बार जवाब ना देना तुम्हें एक रहस्यमय इंसान बना देता है, और लोग उसके पीछे ही भागते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। चैप्टर 4, व्हेन शी कम्स बैक। कभी कभी तुम चुप हो जाते हो, चेस करना बंद कर देते हो, रात को जागना बंद कर देते हो, ओवरथिंकिंग करना बंद कर देते हो। तुमने वो आखिरी मैसेज पढ़ा ही नहीं, तुमने रिप्लाई नहीं किया। वापस आई है, शायद पहले जैसा प्यार करने के लिए, शायद डर गई कि कहीं तुम्हें खो ना दे। लेकिन अब देर हो चुकी है। अब तुम जान चुके हो, अगर प्यार एक तरफा हो तो वो मानसिक क्षय बन जाता है। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तब कोई और आए या ना आए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लौट चुके आस। तुमने खुद को समझ लिया है, तुमने खुद को जान लिया है। अब तुम्हारे पास एक सवाल है, तुम क्या करोगे इस इग्नोर की ताकत से, इस कॉन्फिडेंस से, इस एनर्जी से? क्या तुम कुछ नया शुरू करोगे या फिर से वैसे ही अवेलेबल बन जाओगे? अंत में मैं बस यही कहूंगा, उसे इग्नोर करना तुम्हारा मकसद नहीं है। आत्मनिर्भर बनना, एक सक्सेसफुल पुरुष बनना, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना, यही तुम्हारा असली लक्ष्य है।
अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके लिखना वेरी गुड वीडियो।